हेलो, आई एम डॉक्टर अपर्णा एंड आई वर्क एट जेनिथ। आज का टॉपिक है कि आरसीटी कराने के बाद भी दांत में दर्द क्यों रह जाता है। ऐसा क्यों होता है कि अभी आरसीटी हुआ है और उसके महीने 2 महीने या साल भर के बाद आरसीटी में पेन हो रहा है, उस दांत में पेन हो रहा है। यह बहुत कॉमन मैंने सुनने में आता है कि आरसीटी हुआ था मैम और पेन हो रहा है। इसके कुछ कारण आज हम एनलिस्ट करेंगे। नंबर वन रीज़न है, अगर आरसीटी करते हुए उन कैनाल्स के अंदर से थोड़ा सा डर्ट, थोड़ा सा बैक्टीरिया, थोड़ा सा कंटामिनेशन रह जाए उस कैनाल के अंदर, तो आरसीटी फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपकी कैनाल अच्छे ढंग से प्रिपेयर नहीं हुई है, अच्छे ढंग से डिसइंफेक्ट नहीं हुई है, तो उसके अंदर री इन्फेक्शन का चांस रहता है। दैट कैन बी अ रीज़न फॉर आरसीटी फेलियर और आरसीटी में पेन होता है। सेकेंड रीज़न रहता है, अगर हमारी जो दांत है उसके आसपास जो बोन है वो इन्फेक्टेड रही है। अगर बोन भी इन्फेक्टेड रही है और वो ढंग से हमने उसको टाइम नहीं दिया है बिफोर पुटिंग अ क्राउन और बिफोर रिस्टोरिंग इट विथ फाइनल, तो आरसीटी फेलियर के चांसेस बाद में बन जाते हैं। वहाँ पर अमूमन देखा गया है कि एक रेडियोलिसेंसी अपीयर हो जाती है और बोन वहाँ से थोड़ी सी ख़त्म होने लग जाती है। तो उस केस में दांत में थोड़ी मोबिलिटी भी आ जाती है। नंबर थर्ड रीज़न है कि अगर आपकी कैनाल्स अच्छे ढंग से कम्प्लीटली फिल ना हुई हो, उस कारण से भी आरसीटी फेलियर होने के चांसेस बन जाते हैं। वहाँ पर भी बोन इन्फेक्ट होनी शुरू हो जाती है और दांत के अंदर मोबिलिटी, सूजन, पेन, स्वेलिंग, ये सब रीज़न आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कारणों से बचने के लिए आरसीटी अच्छे ढंग से कराएं, आरसीटी को समय दें, बिफोर पुटिंग अ कैप थोड़ा वेट करें। पहले देखिए कि दांत जब हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो दांत जो है वो दर्द तो नहीं कर रहा है, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रहें। उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए कि हम जब खाना खाते हैं, एक परमानेंट फिलिंग कराने के बाद जब आप खाना खाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपने इसमें आरसीटी कराई है। वो दांत काफ़ी नॉर्मल हो जाता है और उसको उसके अंदर जो खाना खाने वाला जो प्रेशर है वो पेन नहीं करता है। ऐसे केसेस में आरसीटी फेलियर होने के चांसेस कम बन जाते हैं क्योंकि वो दांत नॉर्मल की तरफ फंक्शन कर रहा है। तो हमने जाना कि आरसीटी करने के बाद भी कई बार पेन रह जाता है। अब हम जानेंगे कि इसका लेकिन निवारण क्या है। अगर ऐसा हो जाए तो आरसीटी क्या हम रिपीट करें, क्या हम उस दांत का हम कैसे उसके उससे डील करें। अब दो दो सिनेरियो बनते हैं। नंबर वन, अगर उस पर क्राउन लग चुका है, एंड नंबर टू, उस पर क्राउन नहीं लगा है एंड उसके ऊपर जस्ट रेस्टोरेशन करके उसको छोड़ा हुआ है। अगर उस पे क्राउन लगा हुआ है तो सबसे अच्छा तरीका तो ये बनता है कि पहले उसका एक एक्सरे करें और उस क्राउन के अंदर से ही छोटा सा होल बनाकर जो एरिया हमें लगता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन रहा होगा या फिर वहाँ पे कंटामिनेशन है, उस एरिया को अच्छे से फिल करके एक एल्कलाइन मीडिया जनरेट करें दांत के अंदर और उस दांत को हीलिंग के लिए थोड़ा सा समय दें। उस केस में आपकी क्राउन बच जाता है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं बचती है और आपका जो दांत है वो भी एक साधारण तरीके से बाद में नॉर्मल फंक्शन करता है। अगर आपके दांत में सिर्फ रेस्टोरेशन हुआ है फिर तो बहुत आसान है। सिर्फ रेस्टोरेशन को रिमूव करके दांत के कैनाल्स को दोबारा से क्लीन किया जाना चाहिए और उनको अच्छे ढंग से फिल किया जाना चाहिए। मेडिसिन को भी काफ़ी समय तक दांत के अंदर थोड़ा छोड़ना चाहिए ताकि आपका दांत जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ, फंक्शन की तरफ आ जाए। आपको 1 या 2 सिटिंग में ही काफ़ी आराम महसूस होगा। अगर आपके अंदर आपके दांत में आरसीटी हुआ है और उसके अंदर फिर से पेन आ गया है, तो आप जब दोबारा से उसको डेंटिस्ट उसको खोल के दोबारा से क्लीन करते हैं, अच्छे से मेडिसिन उसके अंदर पैक करते हैं, तो 1 या 2 सिटिंग में ही बहुत आराम आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना चाहिए। अगर पेन, सूजन, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो अमॉक्सिसिलिन वाली मेडिसिन जो ये आपकी आती है, बहुत एम्पेरिकल मेडिसिन है, इसको ज़रूर डेंटिस्ट देते हैं और ये लेनी चाहिए। और यह एंटीबायोटिक आपके जो बैक्टीरिया है उसको किल करने में काफ़ी कारगर होते हैं। अगर आप नॉर्मल एक पेन के साथ आए हैं, सिर्फ दांत में टेंडरनेस है, तो डेंटिस्ट इवेलुएट करके उस दांत को क्लीन करके कैनाल्स के अंदर दोबारा से मटेरियल को पैक करके मेडिसिन डालकर उस दांत को फिर से क्योर की तरफ ला सकते हैं। तो उस केस में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाता है। कई बार दांत के नीचे सिस्ट, ग्रैन्युलोमा, इस तरह की चीज़ें भी देखने को आती हैं। वो एक्सरे में इवैल्यूएशन
करनी चाहिए और दांत को दोबारा से जांचना चाहिए कि इसमें ये कौन से स्टेज पर है, इसको कितना ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसको कितना हमने अभी वेट करना है क्राउन लगाने से पहले, कितना पेशेंट को कितना आराम आ रहा है। ये सारे स्टेजेस जो हैं ये जांचनी बहुत ज़रूरी होती हैं और यही एक सक्सेसफुल रूट कैनाल थेरेपी का एक राज है।